11 मार्च 2011 ये वो तारीख है जिस दिन जापान में हाहाकार मचा था। 9 की तीव्रता के बाद जापान में भीषण सुनामी की लहर उठी। 1-2 हजार नहीं बल्कि 18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। करीब 13 साल बाद एक बार फिर से जापान भीषण भूकंप से दहल गया। हालात इतने खराब हो गए कि भूकंप प्रभावित प्रांत में समुद्र का जलस्तर डेंजर लेवल पर जा पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए। कहा जा रहा है कि सुनामी की लहरें 5 मीटर तक उठ सकती हैं। इसके बाद लोगों से घर खाली करने का अनुरोध किया गया है। लेकिन नए साल की शुरुआत किस तरीके से यहाँ पर हुई है वो आप समझिए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जापान में जो जलजला है उसके बाद हालात क्या है। देखिए, वाजिमा शहर के तट पर सुनामी की लहरें आ चली हैं। इसके अलावा समुद्र में क्योंकि 4 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, खौफसदा है। समुद्र विकराल रूप धारण कर रहा है। 35,000 से ज्यादा घर जहां पर बिजली पूरी तरीके से गुल हो चुकी है। कई जगहों पर ट्रेन को रोका गया। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पर पैनी निगाहें हैं। हालांकि जापान में कोई पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसी घटनाएं सामने आई हों। जापान जिस तरीके से बसा हुआ है उसकी बसाहट ऐसी है कि जापान को हर बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार तबाही कैसे आई, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। – 2024 की शुरुआत जापान में भूकंप के साथ। 7.4 की तीव्रता, याद आई 13 साल पुरानी दहशत। दुनिया जब नए साल को वेलकम कर रही थी, हर तरफ जश्न का माहौल था, एक दूसरे को लोग बधाइयां दे रहे थे। ठीक उसी वक्त जापान से दहशत वाली तस्वीरें आनी शुरू हो गई। जापान की धरती एक बार फिर से भीषण भूकंप से थरथरा गई। 7.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसके बाद जापान के कई शहरों में दहशत का माहौल बना। धरती कांपने लगी। तेज भूकंप से कई जगहों पर धरती फट गई। ऊंची ऊंची इमारतें जोर जोर से हिलने लगी। समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। इस भूकंप ने करीब 13 साल पहले की तस्वीर याद दिला दी, जब मार्च 2011 को भूकंप के बाद भयानक सुनामी आई थी और उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। कुछ वैसी ही लहरें भूकंप के बाद उठी। समुद्री इलाकों में सुनामी की लहरों के बाद लोगों में खौफ है। सरकार की तरफ से तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने का ऐलान किया गया। एक के बाद एक करते हुए 20 से ज्यादा झटके महसूस किए गए और इसके बाद जबरदस्त तबाही मची हुई है। आलम यह है कि 32,000 से ज्यादा घरों में अंधेरा छा गया है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक जापान में जलजला आया। इशिकावा प्रांत के अनामिजू शहर में भूकंप आया। इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.4 रही। इसके 8 मिनट बाद ही 6.2 तीव्रता का पहला आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद 5.2 तीव्रता का दूसरा आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया। 4 तीव्रता वाले 21 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किए गए। भूकंप के बाद समुद्र का जलस्तर डेंजर लेवल तक पहुंच गया। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक शक्तिशाली भूकंप के झटके पश्चिमी जापान के इशिकावा प्रांत में महसूस किए गए। इसके बाद खौफ में शहर के लोग नजर आए। निगाटा, टोयामा, यामागाटा, फुकुई और ह्योगो प्रांत के लोग खौफ में हैं। इन जगहों पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसा ही हाल 13 साल पहले दिखा था। 13 साल पहले रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता वाले भूकंप की तस्वीरों ने दुनिया को हिला दिया था। भूकंप के बाद आई सुनामी में फुकुशिमा परमाणु पर ऐसा असर डाला कि यहां से हुए रेडिएशन के बाद पूरे इलाके को खाली कराना पड़ा। लहरों ने इस न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। पर्यावरण के लिहाज से इसे बहुत बड़ी घटना माना गया। इस घटना ने परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे और इस बार निगाटा प्रांत स्थित दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजाकी कारीवा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ पर सुनामी की लहरें नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको जापान की तस्वीर दिखाते हैं कि इसके जरिए हम आपको ये बताएंगे कि भूकंप से कितनी तबाही मची है। आप ये तस्वीर देखिए। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें
जो शिप्स यहाँ पर हैं, आप देखिए किस तरीके से वो डूब जा रही हैं, किस तरीके से वो पलट जा रही है। और अमूमन ऐसे हालात बहुत कम देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि रास्ते तक ही पूरा पानी आ चला है। ये दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो लोग ये मौजूद हैं, देखिए मेट्रो की तस्वीर लगती हैं। आप देखिए कि स्टेशन पर कैसे एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो गया, सब कुछ वहाँ पर हिलने लगा और एक के बाद एक ये आफ्टर शॉक उस वक्त देखने को मिला। जरा अंदाजा लगाइए कि आप और हम एक भूकंप के झटके से घबरा जाते हैं और यहाँ पर तो बैक टू बैक 155 भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये तीसरी तस्वीरें देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं। जो लोग इन रास्तों से गुजर रहे थे, एकदम से वो दहशत में आ गए कि आखिरकार हुआ क्या। एकदम से बड़ी आवाज और उसके बाद सब कुछ टूटने लगा। उसके बाद ये देखिए पार्किंग लॉट की तस्वीरें हैं। गाड़ियां जो लगी हुई हैं, वो गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पर हिल रही हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देखें। और इसको दिखाने का मकसद ये है कि आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तबाही यहाँ पर हुई है, कितनी ज़्यादा त्रासदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। और इन तस्वीरों के जरिए आप उसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 7.4 तीव्रता मापी गई और उसके बाद से आफ्टर शॉक्स। ये और तस्वीरें देखिए, क्योंकि समुद्र की इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी पानी की कि उसने अपने आगोश में कई रिहायशी इलाकों को ले लिया और कई गांव, कई शहर इससे प्रभावित हो गए। देखिए रिहायशी इलाकों में समुद्र का जो पानी है वो पूरी तरीके से भरता हुआ, और जो लोग उस वक्त अपने घरों में कैद थे वो भी दहशत में हैं, क्योंकि घरों के भीतर अब पानी दाखिल हो चुका है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, किस तरीके से उनका हाल हो गया, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। और ये समुद्र की लहरें अपने आगोश में घरों को, गाड़ियों को, सब कुछ समाती हुई लेकर के जा रही हैं। ये एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो लोग वहाँ पर खड़े थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया, दहशत का माहौल हो गया। टोक्यो और इशिकावा के बीच बुलेट ट्रेन को बंद कर दिया गया। यही हाल इस वक्त हर जगह देखने को मिल रहा है। जापान भूकंप के लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव माना गया है। भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन के पास स्थित है। इशिकावा प्रांत है जहां पर भूकंप आया। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। महासागर के चारों ओर भूकंपीय फ्लॉट लाइनें एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला यानी कि रिंग ऑफ फायर के करीब है। आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से रिंग ऑफ फायर को कहा गया है। ये समझिए आप ग्राफिक्स के जरिए कि जापान दरअसल इसी रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है। ये प्रशांत महासागर का इलाका है जिसे प्रशांत रिम या फिर पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन के पास है। इस इलाके में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। एक आंकड़ा है वो ये कि दुनिया में जो 75% जो ज्वालामुखी है वो इसी पूरे एरिया में है, इसी पूरे रीजन में है। अब आप समझिए कि अगर इतनी संख्या में यहाँ पर ज्वालामुखी है तो जाहिर है कि ऐसे हालात वहाँ पर निर्मित होते रहेंगे। और जापान के लोगों को मानो हर वक्त ऐसी स्थिति का खतरा रहता था, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और अब एक बार फिर से जब ऐसे हालात बने तो उसमें कई घर, कई गांव तबाह हो गया। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। नए साल का दिन, और वो दिन अपने आप में कितने जख्म और कितने दुख यहाँ पर दे गए इन लोगों को, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगाइए। कईयों की जान चली गई है, कईयों का सब कुछ तबाह हो गया।